औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जवाद अहमद है। आप देख रहे हैं ऑटोमोटिव ट्रेनर चैनल। इस चैनल पे आपको लेटेस्ट गाड़ियों की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हमारा जो कोर्स है बेसिक EFI वो चल रहा है, उसका पार्ट 6 है और उस टॉपिक का जो नाम है वो है केम क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर। अब यहाँ पे उसकी शॉर्ट फॉर्म भी लिखी हुई है। केम पोजीशन सेंसर की जो शॉर्ट फॉर्म होगी वो होगी CMP और क्रैंक शाफ्ट की होगी शॉर्ट फॉर्म CKP, क्योंकि स्कैनर पे अक्सर जो है ना वो शॉर्ट फॉर्म ही लिखी जाती है, तो आपको शॉर्ट फॉर्म का भी पता होना चाहिए। हमारा आज का जो पार्ट है वो है पार्ट नंबर 6 और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे क्रैंक शाफ्ट और केम शाफ्ट पोजीशन सेंसर। जैसा कि इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर जो है उसने क्रैंक की पोजीशन बतानी होती है और केम शाफ्ट पोजीशन सेंसर ने केम शाफ्ट की पोजीशन बतानी होती है। ये दोनों सिग्नल जो है ECM को भेजते हैं, तो फिर वहाँ पे इस बात का तयन किया जाता है कि इंजेक्शन कब करवानी है और जो इग्निशन है वो कब करवानी है और फ्यूल की इंजेक्शन कब करवानी है। अच्छा, आपने अक्सर देखा होगा कि जो क्रैंक और केम सेंसर है वो आपने 3 तारों वाले और 2 तारों वाले देखे होंगे। जो क्रैंक शाफ्ट जो है ना, क्रैंक और केम शाफ्ट की हम बात कर लेते हैं इकसाम की। वो कितनी इकसाम के होते हैं? पहला जो है वो है हॉल इफेक्ट टाइप, दूसरा है इंडक्टिव टाइप, तीसरा है ऑप्टिकल टाइप। 3 किस्म के सेंसर जो है ना वो इस्तेमाल होते हैं। जो हॉल इफेक्ट टाइप है, अगर आपके सामने सेंसर आ जाए, आप उसको देख के ही समझ जाएं कि ये सेंसर की इकसाम कौन सी है। अगर तो आप लोग देखें कि इसमें 3 तारें हैं तो आप लोगों ने समझ जाना है कि ये हॉल इफेक्ट टाइप है, यानी कि 3 तारों वाला जिधर भी आप सेंसर देखें क्रैंक या केम, आप लोगों ने समझ जाना है कि ये हॉल इफेक्ट टाइप है। और जिसकी 2 तारें होंगी वो इंडक्टिव टाइप होगा। और हॉल इफेक्ट का काम करने का क्या तरीका है? हॉल इफेक्ट और इंडक्टिव टाइप, इनमें काम करने, इसका जो काम है वो सेम ही है, लेकिन जो इसकी फंक्शन है वो इन दोनों का अलग है। और ऑप्टिकल का, ये तीनों एक दूसरे से अलग ही है, इनका काम करने का जो तरीकाकार है। अगर हम हॉल इफेक्ट की बात करें तो हॉल इफेक्ट में 3 वायर होती हैं। फर्ज करें ये आपका क्रैंक और केम सेंसर है, इसमें 3 वायर। ये है आपका ECM, ये 12 वोल्ट ऑपरेटेड होता है, इसको 12 वोल्ट मिलेंगे और यहाँ से इसको मिलेगा ग्राउंड और ये इसका होगा सिग्नल या आउटपुट, ठीक है। और क्रैंक शाफ्ट के ऊपर ऐसे एक नोज टाइप व्हील होगा, टीथ व्हील होगा, ऐसे उसके ऊपर टीथ बने होंगे और इधर लगेगा आपका सेंसर। ये टीथ और सेंसर के दरमियान में जो फासला होता है उसको कहते हैं एयर गैप। ये 1 mm से 0.5 mm से 1 mm या 2 mm तक हो सकता है। अब ये जो नोज है ये सेंसर के जब ऐसे सामने से ऐसे गुजरती है तो वो पल्स जनरेट करता है। इससे वो अंदाज़ा लगाता है कि इस वक्त जो है ना आपका क्रैंक शाफ्ट या केम शाफ्ट की पोजीशन कौन सी है। ये जब ऐसे ये वाला जो नोच है ये सेंसर के सामने से ऐसे गुजरता है तो ये बताता है इसकी पोजीशन क्या है। इसी तरह अगर इंडक्टिव टाइप की बात की जाए, इंडक्टिव टाइप में 2 वायर होती हैं। ये आपका है ECM, ये इसको साथ करके बना देता हूँ ताकि ऑप्टिकल समझने में आसानी हो। ये है आपका ECM और ये है आपका सेंसर। इसकी 2 वायर होती हैं और दोनों वायर जो है ना ECM में आ रही होती हैं, ठीक है।
और इसके ऊपर भी शाफ्ट के ऊपर टीथ व्हील होता है जिसके ऊपर नोच बनी होती हैं। जैसे ये सेंसर के साथ ऐसे टच करके तो नहीं, लेकिन एयर गैप होता है। जब जैसे ही ये सेंसर से उसके पास से ऐसे होकर गुजरेगा तो ये पल्स जनरेट करेगा। इसके अंदर परमानेंट मैग्नेट होता है जिससे ये वर्क करता है। अगर हम ऑप्टिकल टाइप की बात करें, ऑप्टिकल टाइप जो है ना, अब जो है ना मोस्टली ये यूज़ हो रहा है। ये भी किसी गाड़ियों में है, किसी में नहीं है। जो ऑप्टिकल टाइप है ना, ये तो अब बिल्कुल भी यूज़ नहीं हो रहा। ये इसका जो फंक्शन है ना, ये डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर ही इसका ना फंक्शन रखा होता था कि केम और क्रैंक की पोजीशन बताने का। ऑप्टिकल टाइप में होता क्या है, दो होती हैं जी एलईडी जिधर से लाइट निकलती है, जिसको आप डायोड कहते हैं, फोटो, और इसके सामने होगी फोटो डायोड। यहाँ से एलईडी लगी होगी, ये रोशनी इसके ऊपर फेंकेगा। ये दो डायोड हैं एलईडी, फोटो डायोड। जैसे ही इसके ऊपर रोशनी पड़ेगी ना, फर्ज करें एक जो है ना वो क्रैंक की पोजीशन बता रहा है, दूसरा जो है ना वो केम की बता रहा है। जब यहाँ पे रोशनी पड़ेगी तो वो बताएगा इस वक्त इसकी पोजीशन कौन सी है। और इसके सेंटर में एक स्लॉटेड व्हील लगा होता है, वो ऐसे कटा हुआ होता है। फर्ज करें जितने उसके सिलेंडर हैं वो उतने टूथ व्हील बने होंगे, और साथ में ये छोटे भी 4 स्लॉट्स जो है ना कटी हुई होंगी। ठीक है, यहाँ से जब रोशनी निकलेगी तो इससे पास होके वो कहाँ पे पड़ेगी, फोटो डायोड पे। जैसे ही इस फोटो डायोड पे पड़ेगी ये बताएगा इस वक्त पोजीशन क्या है। जो बड़े सुराख हैं वो क्रैंक को शो कर रहे हैं, और जो छोटे हैं वो केम की पोजीशन बता रहे हैं। और जैसे ही ये कटा हुआ हिस्सा गुजर जाता है तो रोशनी जो है ना इस व्हील के ऊपर पड़ती है, वो आगे पास नहीं होती, जिससे वो पोजीशन जो है ना वो नहीं बताता। जैसे ही ये व्हील कटा हुआ रोशनी के सामने आता है तो वहाँ से पास होके इस एलईडी पे पड़ती है और इस पे भी पड़ती है, तो वो क्रैंक और केम की पोजीशन बताता है। जब कोई भी इसके आगे कोई चीज़ आ जाए तो ये जो है ना प्रॉब्लम करता था, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करना पड़ती थी। ये है अर्ली सिस्टम। और उसके बाद में लेटेस्ट जो आया है वो हॉल इफेक्ट टाइप है। उसके बाद फिर इंडक्टिव टाइप आया। तो ये था, उसकी हमने वायरिंग पे भी बात की है और सेंसर की एग्ज़ाम पे भी बात की है। ये था क्रैंक शाफ्ट और केम शाफ्ट पोजीशन सेंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो हमारा पार्ट 6 का जो बेसिक EFI का जो लेक्चर था वो आपको समझ आया होगा। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।